नमस्कार, आप देख रहे हैं न्याय टीवी। सुप्रीम कोर्ट ने आज आदेश दिया कि गृह मंत्रालय की अधिसूचना के अनुपालन में विफल रहने के लिए पंजाब में 52 कंपनियों के संघ के खिलाफ कोई भी कठोर कार्यवाही नहीं की जाएगी। कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान श्रमिकों को मजदूरी के भुगतान के लिए गृह मंत्रालय ने अधिसूचना जारी की थी। बॉम्बे हाई कोर्ट ने बुधवार को केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वह एक वकील द्वारा दायर याचिका पर अपना जवाब दाखिल करे, जिसमें मांग की गई है कि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षा द्वारा पीएम केयर्स फंड का ऑडिट करवाया जाए और इस फंड में प्राप्त धन की जानकारी की सार्वजनिक घोषणा की जाए। सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश और उनका परिवार अपने घर के कुक के कोविड-19 टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद एहतियात के तौर पर क्वारंटीन हो गए हैं। प्रारंभिक रिपोर्टों के अनुसार 7 मई तक कुक की छुट्टी थी और इस अवधि के दौरान उसे संक्रमण हुआ। उत्तराखंड हाई कोर्ट ने मंगलवार को लॉकडाउन की स्थिति को देखते हुए राज्य के सभी निजी गैर सहायता प्राप्त स्कूलों को अभिभावकों से ट्यूशन फीस की मांग करने से रोक दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को गुजरात विधानसभा के सदस्य और भाजपा नेता भूपेंद्र सिंह चुड़ासमा के 2017 के चुनाव को रद्द करने वाले गुजरात उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगा दी और मामले में नोटिस जारी किया। जस्टिस मोहन एम सांतना गौदर और जस्टिस आर सुभाष रेड्डी की पीठ ने अंतरिम आदेश पारित किया। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उस याचिका को 1 लाख रुपए के जुर्माने के साथ खारिज कर दिया, जिसमें एक वकील ने सामाजिक भेद नियमों के उल्लंघन का हवाला देते हुए शराब दुकानों को बंद करने की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उस अर्जी को खारिज कर दिया जिसमें मांग की गई थी कि पैदल चल रहे सभी प्रवासी मजदूरों की पहचान करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि वे निःशुल्क और गरिमापूर्ण तरीके से अपने मूल स्थानों पर पहुंचे, देश के सभी जिला मजिस्ट्रेटों को तत्काल दिशा निर्देश दिए जाए। औरंगाबाद में 16 प्रवासी मजदूरों की मौत के मद्देनजर यह हस्तक्षेप अर्जी दाखिल की गई थी। कोविड-19 लॉकडाउन के बीच केरल के सीमित क्षमता वाले ईसाई चर्चों को फिर से खोलने की याचिका पर सुनवाई के दौरान केरल हाईकोर्ट ने माना कि इस मामले की सुनवाई की अभी जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कोरोना के उपचार से जुड़े डॉक्टरों को अस्पतालों के बाहर क्वारंटीन करने के लिए किए गए इंतजामों का विवरण मांगा है। पीठ ने यह भी पूछा है कि अस्पताल के पास अन्य स्थानों पर यह सुविधा दी जा सकती है। एक राष्ट्र एक योजना लागू होगी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को कहा कि एक राष्ट्र एक राशन योजना को टेक्नोलॉजी संचालित प्रणालियों के माध्यम से देश में लागू किया जाएगा।